तो अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है दैट कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी मास m है। मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, इसकी मास m है, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज E है, इज एक्सेलरेटेड बाय ए पोटेंशियल डिफरेंस v। अब ये एक्सेलरेटेड बाय ए पोटेंशियल डिफरेंस v का मतलब क्या होता है? इसका ये मतलब है कि जैसे देखिए, पहले तो वो समझा देता हूँ फिर आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास ये एक पॉजिटिव प्लेट है और ये एक नेगेटिव प्लेट है, ठीक है। अगर बीच में किसी भी इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया जाए तो आपको पता होता है दैट कि इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज अ नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिव चार्ज है तो जाहिर सी बात है वो अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव प्लेट की तरफ, जिसके चलते इसके वेलोसिटी में चेंज होगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर ये फोर्स लगा करके इसको खींचेगा, पॉजिटिव प्लेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं उसको। और उस फोर्स की वैल्यू होती है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है V/d। सो यहाँ पर जितना ज़्यादा पोटेंशियल आप दोगे उतना ज़्यादा फोर्स एक तरह से लगेगा और उतना ये एक्सेलरेट करेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे तो उसमें कह रहा है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जिसको हमने पोटेंशियल V पोटेंशियल के थ्रू हमने उसको एक्सेलरेट कराया है। मतलब कि उसको कुछ काइनेटिक एनर्जी दे दी है। मतलब ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। इसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे, जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे वो V है, ठीक है। तो इससे हमने उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर एक्सेलरेट करा दिया। अब बोल रहे हैं कि देन इट इंटर्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड बी परपेंडिकुलर टू दी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मतलब कि अब यहाँ पर मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे दिए हुए हैं, इनवर्ड है, क्रॉस मतलब इनवर्ड। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनवर्ड है तो वो जो एक्सेलरेट होकर के आया है, इलेक्ट्रॉन जो आया है वो इसके अंदर इस तरह से घुस रहा है। मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं तो ये ऐसे जा रहा है, मतलब परपेंडिकुलर टू दी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये जा रहा है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रॉन, तो ये जब इसके अंदर घुसेगा तो ये कुछ ऐसा सर्कुलर पाथ यहाँ बनाएगा। तो उसकी जो रेडियस होगी वो कितनी होगी यहाँ पर हमें निकालना है। तो देखो, अगर आप चाहो तो डायरेक्टली याद कर सकते हो कि रेडियस की फॉर्मूला थी मास इनटू वेलोसिटी बाय चार्ज इनटू मैग्नेटिक फील्ड। ये फॉर्मूला होता था जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम लोग चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ बनाते हुए देखते हैं, तो ये रेडियस का फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पर m मास है, v वेलोसिटी है, q चार्ज है, b मैग्नेटिक फील्ड है। तो देखो ये आता कैसे वो उसके बारे में यहाँ चर्चा हम लोग नहीं करेंगे, बट ये फॉर्मूला आपको जानना चाहिए तभी जा करके ये क्वेश्चन आपसे बनेगा। तो देखिए m जो है यहाँ पर मास है, तो मास तो हमें गिवन है कि मास उसकी बाई m है। चार्ज भी गिवन है कि चार्ज उसकी E है। मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है कि हाँ B है। अब ये v वेलोसिटी नहीं पता है, ठीक है। तो ये वेलोसिटी हम लोग कैसे यहाँ पर निकालेंगे? तो देखिए ये तो आपको गिवन था कि उसको एक्सेलरेशन जो कराया गया है और एक्सेलरेट करा के जो वेलोसिटी बन रही है वो हमें v मिली है, ठीक है। और एक्सेलरेट कराने के लिए हमने पोटेंशियल डिफरेंस का यूज़ किया था, v पोटेंशियल डिफरेंस का यूज़ किया था। तो देखिए जो भी आपकी यहाँ पर मीन्स काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, ठीक है। अब ये काइनेटिक एनर्जी जो है ये क्यों मिल रहा है? क्योंकि हमने इसको पोटेंशियल v से ये कराया है, क्या कहते हैं, एक्सेलरेट कराया, ठीक है। तो यही काइनेटिक एनर्जी आपकी इक्वल होगी E इंटू वी के बराबर। ये E इंटू वी क्या है भाई? तो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल्स टू क्यू वी पढ़ा होगा, या फिर आपने पोटेंशियल का डेफिनेशन पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इसको हम लोग चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं। तो चार्ज E इंटू पोटेंशियल डिफरेंस V, यही हमारी यहाँ पे एनर्जी है, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम में भी पढ़ा आपने कि जो भी
वर्क डन होता है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। या फिर आप कह लो कि जो भी हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो गेन करेगी वो चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगी। तो ये E इंटू वी हम लोग काइनेटिक एनर्जी को लिख देंगे और यहाँ पर ये आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से V इक्वल्स टू मिल जाएगा 2E वी डिवाइडेड बाई एम का रूट। तो अब तो सारे वैल्यूज पता चल गए, तो आ गया हमारा आंसर फिर तो देखिए यहाँ पर रेडियस हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी कितना है 2E v बाई एम डिवाइडेड बाई चार्ज E इंटू मैग्नेटिक फील्ड B। अब यहाँ से देखिए कुछ कुछ टर्म्स यहाँ कैंसिल हो रहे हैं, m एक कैंसिल होगा, ऊपर में केवल रूट m बचेगा। देखो इससे और ये कैंसिल होके यहाँ रूट m बचेगा, ठीक है। तो 2 रूट m, देखिए ये भी हाफ यहाँ से कैंसिल हो गए, रूट बचेगा। सो 2 रूट एम वी अपॉन रूट ई और बी स्क्वायर कर दो और इसका पूरा रूट होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये इसको समझो कि 2 तो रूट में रहेगा, ये भी रूट में रहेगा, ये रूट अंदर ले लिया हमने इससे काट के, ठीक है। और फिर यहाँ पर हमने इसको भी इससे काटा, ठीक है, और b को अंदर ले लिया रूट के, इसलिए स्क्वायर कर दिया। सो रूट अंडर 2mv या vm अपॉन ई बी स्क्वायर। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है इसमें ये हमें सही दिख रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाना था। मेन फंडा यहीं पर था कि काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में लिखा जा सकता है, ठीक है। और हाफ एम वी स्क्वायर से हमें वेलोसिटी पता चल जाएगा और इस रेडियस के फॉर्मूला में रख दो, बाकी सारे टर्म्स तो दिए हुए। सो आई होप दैट दिस क्लियर योर डाउट। थैंक यू।